क्लास स्टार्ट करें फिर। नमस्कार सर। नमस्कार। 5 मिनट से ऊपर हो गए, अभी तक किसी ने ज्वाइन किया नहीं है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक, ठीक है। ओके सर। क्या क्या समझ में आ गया था सूर्यास्त में? मेरी स्किन विजिबल है सूर्य। यस सर। लाइन सेगमेंट समझ में आ गया था। यस सर। या। अच्छा, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया था। नेक्स्ट आपका रे समझ में आ गया था। सर। एंड आपका कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स याद है? याद है। यस सर, याद है। माइक ऑन रखो, कोई बात नहीं अपना। अच्छा, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल सब पता है। यस सर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जरा बताना। सर 90 का समो दो एंगल्स को प्लस करने के बाद। हम्म, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल। सर 180 का। वेरी गुड। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजस्टमेंट। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं। सर पड़ोसी एंगल। वेरी गुड। ठीक है, नेबरिंग एंगल जो होते हैं, ये सिलिक विच हैव ए कॉमन एंगल, कॉमन सॉरी, कॉमन वर्टेक्स होता है और दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं एक दूसरे के पास में, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? बताया था। सर सीधा। हम्म। सर सीधा सर 180 का एंगल। वेरी गुड। जब दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। 180। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये पता है? क्या होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल? सर लाइन को काटने वाला एंगल। लाइन को काटने वाला एंगल, या फिर ये कह सकते हो कि कोई लाइन में कटने के बाद जो आमने सामने के एंगल होते हैं उन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। गॉट इट। सर काटने के बाद फिर सर। नाउ इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ये पता ही है, ये बता दिया था, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग और नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग? सर नॉन इंटरसेप्टिंग। वेरी गुड। ओके। एक्सियम पता ही था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाता है? सर सीधा पेयर। ठीक है, वेरी गुड। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम्म। कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो है। आप जा रही होंगी। बताओ, आवाज आ रही? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता था कि जब कोई रे है उसके अगर कोई रे किसी लाइन पे आ रही है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा? 180 होगा। एग्जाम दूसरी जो थी कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब अपोजिट। अपोजिट में ये है कि अगर कोई दो एंगल का सम जिसका 180 है, तो अगर किसी कॉमन आर्क पर आ रहे हैं तो वो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल ऑफ द लाइन वो कहलाएगी आपकी लाइन कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम थ्योरम पे। थ्योरम पे था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कोई भी दो लाइन वो अगर एक साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं, द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मान लिया एक लाइन ए थी, एक लाइन बी है, ठीक है। इसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टी। क्या नाम है इसका? टी नाम है इसका, उसका नाम टी है, ठीक है।
उसने इंटरसेक्ट किया। अब इंटरसेक्ट करिए तो कितने एंगल बने, एक, दो, तीन, चार। सेम चीज इस लाइन पे भी बनेंगे, पांच, छ, सात, आठ, है ना, दिख रहा है ना आपको? सूर्य, आर यू देयर? यस सर। हाँ ठीक है। अब आपको देखो यहाँ से बताओ मुझे कि इनमें से आपको कौन कौन से अपोजिट एंगल लग रहे हैं, पहले इस वाले में फिगर में बताओ कि कौन कौन से आपको अपोजिट एंगल लग रहे हैं। सर 1 और 3, वेरी गुड। 2 और 4। वेरी गुड। इस वाले में? सर 5, 7, 6, 8। वेरी गुड। 5, 7, 6, 8। वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों के दोनों, ये जो अभी आपने एंगल बताए सबके सब अपोजिट एंगल है। अब पेयर कौन कौन से बनेंगे, तो 1 3 का पेयर बन गया, 2 4 का पेयर बन गया, 6 8 का पेयर बन गया, एंड 7 5 का पेयर बन गया। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस विद द ट्रांसवर्सल, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ जाती है, तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइन थी उसको जो काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए इसको टी से डिनोट किया है। ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि एंगल वन, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, ये अपोजिट एंगल तो है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो यहाँ अपोजिट एंगल तो आपने बता दिया कि 1 और 3 हैं, 2 और 4 हैं, ये बता दिया आपने। यहाँ पे बता दिया 6 और 8 है, यहाँ बता दिया 5 और 7। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, एक चीज बहुत कॉमन है कि वन जो एंगल है वही एंगल जो बन रहा है 5 पे बन रहा है। सेम देखो, एक लाइन है, अगर आप देख के भी बता सकते हो कि एक सीधी, दो सीधी लाइन जा रही थी, उसमें एक लाइन आई, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जो जितना डिग्री का एंगल आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, उतना ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 5। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल टू जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल थ्री जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, एंड एंगल फोर जो है आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपने पहले ही पढ़ा था जब हम यूक्लिड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें देखा कि एक साइड में एक एंगल बना दिया, एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, तो उस लाइन ने जो एंगल बनाया, जिस पहले लाइन पे जो एंगल बनाया वही दूसरी पे बनाया, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है। एडजेसेंट तो क्या होते हैं, बराबर के, ये जो बगल बगल के एंगल है। ठीक है, ये एडजेसेंट है, जैसे आपका 1 और 4, या फिर 2 और 1, या फिर 2 और 3, या फिर 3 और 4, ये सबके सब क्या एडजेसेंट है। कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होगा कि एक जो यहाँ पे बना रहा है वही यहाँ पे बना रहा है। यहाँ पे सिमिलरली 4 8 2 6 3 7, गॉट इट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है देखो, कि एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल थ्री, एंगल 5, देखो ये जो एंगल है ऐसे जेड बन रहा है, जो जेड ये वाला, एक सेकंड दोबारा से बना के देखते हैं इसे। ये वाला एंगल, ये आपका ये गया, आपका ये आया। ठीक है, सेम ये वाला एंगल, ये और ये, तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं आपके, इसको इस तरह से बना सकते हो, जेड बना रहे हैं। ठीक है, ये जेड बना रहे हैं, तो जेड बनाएंगे वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ओके, अंदर के एंगल है, देखो ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। ठीक है, ये भी अंदर है, ये ऐसे अंदर है, और ये इस वाले फेस में अंदर है। तो दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए इसको बोला कि 3 और 5 जो है आपके कॉमन है। सिमिलरली 4 ये वाला एंगल, 4, एंड ये वाला एंगल 6, देखो अपोजिट अपोजिट एंगल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, दोनों अपोजिट एंगल होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 इज इक्वल टू द 5 बिकॉज द इंटीरियर एंगल। सिमिलरली 4 इज इक्वल टू द एंगल 6। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ये भी देखो, इधर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और इधर लेके जा रहे हो, तो ये इंटरनल एंगल है। सिमिलरली ये लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ किया, ये लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये देखो कि ये भी क्या है, एक इंटरनल एंगल बन रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो इंटीरियर एंगल है, जैसे 3 5 4 एंड 6, गॉट इट। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। अब आपको देखो यहाँ बाहर एक्सटीरियर एंगल कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये एंगल 2 जो है एक्सटीरियर है, बाहर है, क्योंकि इसके अंदर कोई कवर नहीं हो रहा है, ये पूरा कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया से कवर नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से ओपन है। एक्सटीरियर का मतलब ओपन एंगल हो गया, इंटीरियर का एंगल का मतलब हो गया जो क्लोज एंगल है। ठीक है। एंगल टू अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कोई लाइन नहीं आ रही है, और ये आप देख पा रहे हो केवल एक, ये ऊपर की तरफ पूरी तरह से ओपन है ना, दिख रहा है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो लेकिन जैसे ही एंगल 2 बना रहा है, सिमिलरली वही एंगल 8 बना रहा है। ठीक है। जितना यहां से यहां तक जितनी डिग्री का होगा उतनी ही डिग्री का ये वाला एंगल भी होगा, तो दोनों एंगल इक्वल हुए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दिख रखा है आपको ये। सिमिलरली एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 जो है वो इक्वल है आपका सिमिलर टू एंगल 7। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों एंगल थे, टू इज ऑल्टरनेटिव, सॉरी,
ऑल्टरनेट तो है, सॉरी ऑल्टरनेट तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक्सटीरियर एंगल भी है। तो 2 and 8 आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 1 and 7 आल्सो आर एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब है एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव साइड में। ठीक है। तो तीन चीज आपको यहाँ पे पता चली कि एंगल कौन कौन से एंगल इक्वल है। एंगल 1 5, ठीक है। 2 2 8, सॉरी 2 6, ये तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंड 4 and 8 हो गया ये वाला और ये वाला। सेम चीज 3 और 7 के साथ ही, ठीक है। ये तो पहला वाला कंसेप्ट हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। इंटीरियर एंगल का कौन कौन से हो गए? 3 4 5 और 6, ये सबके सब इंटीरियर एंगल है। तो 3 और 5, और सिमिलरली 4 and 6, दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और वही कंडीशन आपके साथ एक्सटीरियर एंगल के साथ है, ठीक है। कौन कौन से? 2 और 8 हुआ, ठीक है। सिमिलरली 1 and 7 हो गया, ठीक है। तो दीज आर द एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट एंगल। तो ये सबके सब इक्वल होंगे। ये आपको ना कब काम आएंगे? जब आप थ्योरम प्रूव करोगे या कोई एंगल प्रूव करोगे या आपको क्वेश्चन करने को आएंगे, तब आपको जब एंगल कैलकुलेट करने होंगे कि इंटरनल एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तब ये चीजें यूज होती है। तो याद रखना है दो कंसेप्ट आपको। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट याद रखना है। एक आपको ऑल्टरनेटिव का एंगल का कंसेप्ट याद रखना है। ऑल्टरनेटिव एंगल में भी दो दो चीज है, एक इंटरनल एंगल और एक है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर रिफर टू एज ए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक चीज याद रखना है, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर बंदे होते हैं, जैसे आपके ये देख ही रहे थे आप, जैसे कौन कौन से आपका ऑल्टरनेट पे एक 3 है और एक आपका 5 है, ठीक है। सेम सिमिलरली ये सबके सब दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो आधा अलाइंड एंगल, ठीक है। इसको भी हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का मतलब जो अंदर ही अंदर होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा नेम है बेसिकली। अब आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम। ये तो आ गया आपका कौन सा था? ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम थी। अब आ गई आपकी दूसरी एग्जाम जो है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, सेम कंसेप्ट, दो पैरेलल लाइन है ए और बी, उस पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है जिसका नाम टी है। देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वही हमने देखा था, अभी अभी देख ही रहे थे हम कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से? 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 4 के साथ 8 एंड 3 के साथ 7। तो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमेशा याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ईच इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, याद रखना। गॉट इट? ये मतलब नहीं कि 3 8 के बराबर होगा। इनका पेयर है। कौन 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 से पहले तो ये समझो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से। जैसे 1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 5, ठीक है। सिमिलरली 2 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बना रहा है? 6। 3 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है 7। एंड 4 के साथ बना रहा है 8, ठीक है। तो याद रखना, तो ये जो 4 है वो इक्वल टू होगा 8 के, 1 इक्वल होगा 5 के, 2 इक्वल होगा 6 के, 3 इक्वल होगा 7 के। तो यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। गॉट इट? तो इनको हम कहते हैं ठीक है, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्स। अब देखो कन्वर्स में क्या था, अभी हमने बोला कि जब ट्रांसवर्सल लाइन पर कोई एंगल बनेगी तो वो एक एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपोजिट है। अपोजिट में क्या है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अभी पहले लाइन की बात हो रही थी, यहाँ पे टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनका क्या है कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने लिया कि पैरेलल लाइंस की बात कर रही कि पैरेलल लाइंस पे कोई अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल्स बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनेंगे वो इक्वल होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन में जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, वो अगर इक्वल हैं, तो वो लाइन, दोनों के दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगी, ठीक है। तो कन्वर्स का मतलब ये होता है कि हम पहले वाली चीज को लेके चल रहे थे, दूसरे से रिलेटेड कर रहे थे। अब हम सिमिलरली क्या करते हैं कन्वर्ट में, दूसरी वाली चीज को लेके चलते हैं ताकि पहली वाली चीज प्रूफ हो सके। इतना ही अंतर है बस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया? हमने पहले लाइन का कंसेप्ट लिया, ठीक है। तो उन्होंने एंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पहले में क्या लिया? यहाँ पे हमने लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमने पहले लिए इक्वल हुए, तो हमने प्रूफ किया कि वो पहले लाइन जो होगी वो, मतलब जो दोनों लाइन बनेंगी वो क्या होंगी? वो पहले लाइन होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? सूर्य समझ में यस आया सर। कुछ? यस सर। सूर्य रश्मि और यशी तो शायद अभी आई है। तो दोनों को समझ में आया दोनों चीज क्या चीज है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जाम क्या होता है? एम आई ऑडेबल टू यू? यस सर। कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बताओ।
समझ में नहीं आ रहा क्या बच्चों आपको, या बोर फील कर रहे हो? कोई है क्लास में? सूर्या, रश्मि, या फिर यशी? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. नाउ थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से थे, अभी हमने देखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं यहाँ पे। यह दिख रहा है कि 3 और 6, सॉरी 3 हो गया और 5 हो गया। ये दोनों ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट है इसके, देखो इस तरीके से 3 और 5। ठीक है। सिमिलरली 4 जो है ऑल्टरनेट है किसके, 6 के। ठीक है। तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। अब उनकी थ्योरम क्या है, वही कहते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यही थ्योरम है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल, दो कोई पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो उनके जो अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। व्हाट इट। नेक्स्ट थ्योरम वही कन कन्वर्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे हमने वही चीज, जैसे मैंने पहले बताया था, कन्वर्ट्स का मतलब ये होता है अपोजिट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम ये लेके चल रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, तो उसमें जो इंटीरियर एंगल बनेंगे वो पैरेलल होंगे, वो सॉरी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लेंगे इंटीरियर एंगल को, हम पहले लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कोई भी दो लाइन को अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अगर उनके अंदर जो इंटरनल एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो है अंदर के, मतलब आंतरिक एंगल एंगल जो है, ठीक है, जो इंटरनल जो एंगल बनेंगे वो इक्वल अगर है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो दो हम ये बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, समझ में आया। हमेशा याद रखना कि अगर दो पैरेलल लाइन में जो इंटरनल एंगल बन रहे हैं वो अगर पैरेलल है, इक्वल है, तो पहले पैरेलल लाइन पे अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी तो इंटरनल एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो लाइन पे आ रही है तो उसके इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपकी कहती है कि सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट, अभी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट, बताओ। यश ये आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट? No, sir. कहाँ गायब रहते हो बच्चे, लास्ट क्लास में भी नहीं थे आप। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग बताना, सूर्य क्या होता है, अभी बताया था आपने, बताओ सूर्य। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? देखो दो वर्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग हो गया कि कोई भी दो एंगल, एडजेसेंट एंगल, मतलब दो आसपास के जो एंगल हैं उन दोनों का सम जो होगा वो लेस देन या 90 होगा, मतलब लेस देन नहीं, लेस देन बोलना गलत होगा, उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री का होता है, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अगर सेम दो एडजेसेंट, मतलब आसपास के बगल बगल के जो हैं सर आर, 180। हैं 180, ठीक है, सर 180। वेरी गुड। तो दो एंगल का सम जो होगा 180 होगा तो वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। यश ये समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। नाउ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, इसका मतलब ये है कि अगर इंटीरियर एंगल जो हमारे हैं, ठीक है, जो अंदर के जो एंगल, दो एंगल जो को इंटीरियर एंगल, ठीक है, उनका जो सम है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। पहली बात तो ये समझो, सॉरी 90 नहीं 180। सप्लीमेंट्री जब भी आ जाए तो उसका मतलब है 180 डिग्री। ठीक है। क्या क्या थ्योरम है, थ्योरम कहती है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, किसी दो पैरेलल लाइन पे कोई लाइन अगर ट्रांसवर्स हो रही है, देन द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब देखो इंटीरियर एंगल है ये और ये वाला, ठीक है, सेम साइड की बात करें तो सेम साइड तो यही है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। सेम चीज यहाँ पे भी अगर लोगे, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, बाहर मतलब अदर साइड है तो इंटरनल, ये भी इंटरनल है। देखो एक्सटीरियर एंगल वो है जो इन दोनों लाइन के ऊपर है। देखो इस लाइन से ऊपर एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो चार तो एक्सटीरियर एंगल हो गए इसमें।
ठीक है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। तो ये जो चार पॉइंट, 1 2 3 4, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल। एंड 1 2 3 एंड 4, ये नीचे वाला जो अंदर अंदर है, इस लाइन के दोनों तरफ, इस लाइन के दोनों तरफ और इस लाइन के दोनों तरफ, ठीक है। तो ये दीज आर द इंटीरियर एंगल। तो चार तो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे दो पहले लाइन में, ठीक है, याद रखना। और चार ही आपके क्या होंगे, इंटीरियर इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कहता है कि इफ ट्रांसवर्सल सर। इंटरसेक्ट टू पैरेलल, किसी दो पैरेलल लाइन पे, ठीक है, अगर कोई लाइन ट्रांसवर्स कर रही है जैसे ये कर रही थी, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड, सेम साइड का मतलब एक ये और एक ये, तो ये सेम साइड, अगर हम ये बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल, दो एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होगा, 180 होगा। सेम चीज राइट हैंड साइड की बात अगर हम करें, तो 1 2 जो एंगल है इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। गॉट इट? समझ में आ गई थ्योरम? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्स हो गया, कन्वर्स का मतलब अपोजिट हो गया, ठीक है, कि कोई भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को, कोई भी दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर उनके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो अगर सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैरेलल लाइन कहलाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ समझाने वाली बात है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। लाइन पैरेलल टू सेम साइड। अब देखो इसमें क्या कहता है, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, अगर सेम लाइन है, ठीक है, देखो लाइन दैट आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन थी, ठीक है, अगर उस पर कोई लाइन पैरेलल है, तो मान लिया ये लाइन है, ये, ठीक है। अब सेम साइड का मतलब है कि ये ट्रांस, सॉरी, देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये हमारी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, तो सेम साइड की बात करो, सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ये बोल रहा है कि लाइन दैट आर पैरेलल टू सेम सेम लाइन, अगर इस लाइन के मैं बोलता हूँ कि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं इसके, तो ये दो, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये ए है और ये बी है। अगर मैं कहता हूं कि ए और बी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल का मतलब है कि इस लाइन के लिए पैरेलल अगर ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि ए और बी जो हैं आपके, अगर वो यहाँ पे पैरेलल थी तो वो आगे भी पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, वही चीज है, लाइन विच आर, ये सेम लाइन है, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, वो सेम लाइन के पैरेलल होंगे तो वो पैरेलल ही रहेंगी, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों लाइन बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है, देखो थ्योरम वन क्या कहती है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सबको पता है, यस और नो। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, यस और नो, पता है या नहीं पता? Yes, sir. ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, मान लिया ये वाली एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, इसमें एक लाइन प्रोड्यूस करी जिसको एस नाम दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल। अब देखो ये कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है 4, ठीक है, वो अपोजिट, अब देखो 4 के अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, देखो ये तो आप ये एक तो इस सेम लाइन पे है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल क्या हुआ, एक तो ये हुआ क्यू और एक क्या हुआ, पी हुआ। तो ये थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपने कोई लाइन एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंड करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा, वो एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल की जो वैल्यू होगी, वो एंगल होगा वो इक्वल होगा कितना, जो अपोजिट एंगल है, मतलब इस लाइन इस एंगल के अपोजिट तो ये वाली लाइन हुई, ठीक है, इस लाइन में अपोजिट होने के बाद दो एंगल पड़ते हैं आपके, एंगल 1 और एंगल 2,
तो इन दोनों का जो सम होगा उसके बराबर होगा ये वाला एंगल। समझ में आया? आया नहीं आया? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अगर समझ में आया तो बताओ कि अगर ये लाइन मैंने आगे आगे बढ़ा दी, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने एक्स बोला है, ये इसके सम जो है किसके बराबर होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स? बताओ। सर 180 का ही होगा। कौन सा होगा? सर 180। 180 नहीं बेटे, 180 की तो बात ही नहीं हो रही ना। कैसे पता आपको 180 होगा? वो तो पहली वाली थ्योरम थी ना। पहली वाली थ्योरम ये कहती है कि जो एंगल्स का सम है, सम ऑफ अ ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं, 1 2 3, तो तीनों का जो सम होगा 180 होगा। ये पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम आपने सुनी? दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल था, ठीक है, उसमें आपने कोई भी एक लाइन बढ़ा दी, कोई भी, यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, बढ़ गई मान लिया, ठीक है, आएगी वो एंगल जैसे यहाँ से लेकर एंगल तो यहीं से बनेगा, इस फोर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू होगी इन दोनों के अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट साइड कौन सी ये? तो सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो अंदर के जो एंगल है, ये अंदर के एंगल हैं और दोनों अपोजिट एंगल है 2 और 1, तो इन दोनों का सम जो है 2 + 1, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये कंसेप्ट था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि मैंने ये लाइन अगर एक्सटेंड कर दी, तो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एक्स, ठीक है, ये लाइन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? कितना एंगल बनाएगा एक्स? बताओ। सर इसके अपोजिट। कौन कौन से बताओ? सर पी और आर वाले। कौन सा? नहीं सर। सर क्यू और आर। वेरी गुड। तो क्यू प्लस एंगल आर, ठीक है। ओके ठीक है, अब रश्मि बताएंगी। मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक है, यहाँ मैंने एक एंगल ले लिया वाई, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? बताओ रश्मि, सॉरी, यशी। यशी, आर यू देयर? Yes, sir. बताओ बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल वाई? जल्दी बताओ। हाँ मुझे पता है सूर्य, आपको आता है, आपने सही आंसर दिया है। यशी आप बताइए प्लीज। सर पी और आर वाली। पी और, आर। वेरी गुड। तो एंगल पी प्लस एंगल आर, प्लस लगाना जरूरी है, दोनों का सम, ठीक है। ओके सर। वेरी गुड। याद रहना हमेशा, क्योंकि वाई के अपोजिट क्या हुए? पी और आर ही तो हुए। पी और आर का मतलब एंगल 1 + एंगल 3, तो एंगल 1 + एंगल 3 हो गया, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो Yes. एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, ठीक है। एंड अभी Yes. एंगल वाई जो ऋषि ने बताया है वो बिल्कुल ठीक है। एंगल 1 दैट इज पी, एंड एंगल 1 दैट इज एंगल 3, ठीक है। Yes, sir. अच्छा कुछ क्वेश्चन हैं, चलो करके देखो, कुछ अगर आता है तो। इफ इन ए ट्रायंगल, इफ मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, कितना है? 105 नॉट, ठीक है, 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री एंगल है अगर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ट्रायंगल का, एंड इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, कितने किसके बराबर होंगे बताओ? सर क्वेश्चन नहीं समझा। हम्म। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, इन ए ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल था, इफ द मेजर द एक्सटीरियर एंगल, सेम चीज, ये वाला ट्राइंगल है मान लिया, ठीक है। मैं इसको पूरा एरेज करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने हमने देखा कि ये मेजर इन्होंने क्या कि इफ द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, 4, तो 105 था, ठीक है। एंड इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल आर, जो ये वाले इंटीरियर एंगल है 1 और 2, ठीक है। तो वो क्या है, कितने होने चाहिए तुम बताओ, 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 जल्दी बताओ। अभी आपने कंसेप्ट समझा था ना, देखो अभी आपने बताया था कि 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 और 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे बताना, 75। सॉरी, 75। 75 कैसे होगा बताओ। तो 37। 37, अच्छा प्रूव कर सकते हो कैसे, बताओ। देखो 105 है हमारे पास, इसका अगर आप लेते हो, देखो एक चीज देखो यहाँ पे, हाँ, आपके पास 105 है, ठीक है। अच्छा, यशी कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज यू कैन बोल सकते हो, यू कैन टेल मी कि अगर 105, अगर ये आपका 4 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 और 2। कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा हो तो थोड़ा बहुत, सेम वही कंसेप्ट लगेगा जैसे 4 के लिए लग रहा था, एंगल 1 + एंगल 2, वही कंसेप्ट लगेगा सेम 105 के लिए। बताओ, देखो अभी हमने एक चीज कंसेप्ट सीखा था कि एंगल 4 जो है वो इक्वल होता है हमारे एंगल 1 और एंगल 2 के, ठीक है। ये ठीक है, दिख रहा है ना। अब हमें यस ये तो सर। पता है कि एंगल 4 की वैल्यू क्या है, 105 है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। मान लिया मैंने एंगल 1 मान लिया एक्स, क्योंकि मैं इसलिए इसको एक्स मान रहा हूँ कि मुझे वैल्यू नहीं पता। मैंने बोला कि ये तो मुझे पता है कि इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इसको भी मैं एक्स मान के चलता हूँ, ठीक है। तो दोनों को जो मैंने माना माना वो मैंने एक्स मान लिया, तो दोनों का सम कितना होगा, 2x हो गया। हमें नहीं पता यस कि सर। ये हो सकता है वैल्यू इक्वल भी हो, ये हो सकता है अपोजिट भी हो, मान लिया, लेकिन मैं फिर भी मैं क्या मान के चलता हूँ, मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दूसरा एंगल कितना होगा, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया कितना है। अब 105 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से बताओ, बताओ। 2x। हाँ, 2x तो है ही, लेकिन अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या करूंगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से। यस सर। तो बताओ कितना होगा, 105 इज डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, करो जल्दी बताओ। देखो 2 5 × 10, ठीक है, यस सर। एंड 2 2 × 4। अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा कैरी में, सॉरी 1 बचा, तो उसके बाद हमें आगे जा नहीं सकते थे, इसलिए पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद फिर कितना हुआ, 0। 2 5 × 10 कितना हो गया, 2 5 × 10 हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आपके पास क्या बना, 52.5, ये आपका एक्स की वैल्यू आई। तो 0.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 52 1/2 लिख सकता हूँ क्या। यस सर। यही तो मतलब हुआ इसका, तो इसमें मतलब कौन सा आंसर है आपका। सर बी सेकंड। वाला। समझ में आया ना, ये तो आपको पता ही है ना कि दोनों का सम के बराबर होगा। सबने मैंने मान लिया कि वो बोल लेते हैं कि वो जो एंगल है, वो जो ट्राइंगल था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब दोनों तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए एक्स की वैल्यू मानी, उसको दोनों को मैंने ऐड किया, 2x हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स किया, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यस सर।
नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, गिवन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 105, लेट अस कंसीडर द इंटीरियर एंगल कितना है x है। यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, मान लिया उसने सेम x, मान लिया तो 2x हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 105, सेम x की वैल्यू कितनी होगी, 52, 52.5। ठीक है वही। hence the each of the angle is and each of the interior opposite angle मेजर कितना होंगे, वो 52.5 के बराबर होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ एंगल 2:4:3, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल विल बी, कितनी होगी बताओ। बताओ बताओ। सर 20। 20। ओके, अच्छा ठीक है। किस हिसाब से आपने 20 बोला आपने। नहीं सर, 20 नहीं सर, 40। कैसे, कोई बता सकता है कि कैसे होगा। सर 2x प्लस 4x प्लस 3x इजिकल टू 180। अच्छा अभी आपने एक्स कैसे लिया है मुझे बताओ, ये यहाँ से देख के लिया, क्या सर? ये यहाँ से देख के लिखा है एक्स। समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये आपने एक्स जो कैलकुलेट किया वो कैसे किया। चलो बोलो आप सर क्या। x तो जो, सर जो निकालना रहता है वो तो x रखते ही है। तो नहीं मेरा x, मतलब ये था कि आपने इसको ऐड क्यों किया, पहले तो ये बताओ। सर क्योंकि, इस क्वेश्चन में एक चीज मिस मिस है, देखो देखो क्वेश्चन में मिस किया है कि द रेशियो ऑफ ए ऑफ द एंगल्स। देखिए रेशियो क्या है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक चीज आनी चाहिए ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है ये आना चाहिए था इसमें। इसको इस तरीके से बनाया देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एट एंगल्स इज 2:4:3 ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये बोल तो दिया रेशियो, लेकिन रेशियो किसका दे रहा है, हमें थोड़ी पता किसका रेशियो है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटेड था। इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स इज 2:4:3 ऑफ ए ट्राइंगल, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ट्राइंगल विल भी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन है, ऑप्शन वन 40, 80, 60 एंड 20। ठीक है, अब आपको ये तो पता है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट ये चीज तो होगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपने कैसे कैसे कैलकुलेट किया कि आपको 40 आंसर आया। बताएगा कोई, यशी है सूर्य में से कोई भी बताए। बताओ बताओ। ऑलमोस्ट टाइम हो गया आपका, इस क्वेश्चन के बाद वाइंड अप करते हैं। बताएगा कोई। सर 20 आ रहा है। अच्छा कैसे किया बच्चे, मुझे बताओगे। यस सर। बताइए। सर 2x प्लस 4x प्लस 3x इजगल टू 180। वेरी गुड। 9x इजगल टू 180। 180 डिवाइड 9 एंड 20 आंसर। वेरी गुड। ठीक है, ये आपका कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20। 20। ठीक है, 20। लेकिन यह रेशियो कितना दे रखा है, 2:4:3। क्या रेशियो में दोबारा से नहीं कन्वर्ट करोगे उसको। भाई आपने आपने केवल एक्स की वैल्यू निकाली, आपने ये थोड़ी वाली कि वो अब आपके पास ये तो पता चल गया एक्स की वैल्यू है। लेकिन वो रेशियो क्या बना रखा है, उस एक्स का रेशियो भी तो डिवाइड करोगे कि एक्स का एक एक्स जो है दो दो टाइम्स आ रहा है, एक एक्स 4 बार आ रहा है और एक एक्स 3 बार आ रहा है। तो एक्स को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 2 जा 40, 4। और 2 4 जा 80, 8। एंड 2 3 जा मतलब 20 है ना बेसिकली। एक्स की वैल्यू यस 20 है, सर। इसलिए 2 3 जा 6 कर लो या 60 होगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास देखो, सबसे छोटा आपका 2 दिख रहा है, उससे छोटा उससे बड़ा आपका 3 दिख रहा है, उससे बड़ा आपका 4 दिख रहा है। तो कितनी आई थी, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितनी आई वैल्यू, 40। ठीक है, तो 40 यस। स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, देन उसके बाद 60 स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, मतलब मोर देन 40 है, लेस देन 80 है। एंड लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया, 4 4 जा 80। ठीक है, गॉट इट। यस सर। ठीक है, अभी फिलहाल यहीं बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे आगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंड कोशिश करिए रशी यशी टाइम से जुड़िया करिए, जुड़ा करें। ठीक है।
ओके सर। चलो, बाइंड अप करते हैं सभी को। नमस्कार अच्छे सर। से पढ़ाई करो। नमस्कार सर। नमस्कार।